हेलो एवरीबॉडी, बात करते हैं करंट की एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ की। जैसे कि हम देख सकते हैं कि ईरान और इजराइल के बीच में जो है युद्ध चल रहा है और युद्ध बहुत ज़्यादा खतरनाक हो गया है। एक दूसरे पर जो है हवाई हमले किए जा रहे हैं, मिसाइल्स दागी जा रही है। तो यहाँ पे अब जो है जो सर्वोच्च नेता है खोमेनेई, यानी ईरान के जो नेता है खोमेनेई, उनके बारे में बात करेंगे हम। वो भारतीय मूल के थे और जो है बाराबंकी यानी उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से उनका कनेक्शन था। यहाँ पे जो ईरान है वो इजराइल और अमेरिका को अपने सबसे बड़े जो है दुश्मन के तौर पर देखता है। आगे हम इस खबर की चर्चा करेंगे। खबर क्या है? खबर है ईरान के सुप्रीम लीडर का उत्तर प्रदेश कनेक्शन। बाराबंकी से ईरान गए थे अली खामनेई के बाबा और अमेरिका इजराइल के बड़े विरोधी के रूप में जो है खामनेई को देखा जाता है। चर्चा में क्यों है? ईरान के सर्वोच्च नेता रहे आयतुल्लाह खोमेनी का संबंध उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले से था। जो उनके दादा थे बाराबंकी से जाकर ईरान के एक छोटे से गांव खुमानी में जाकर बस गए थे और यहीं पर खुमानी के पिता थे जो उनका जन्म हुआ था। और जब जो खुमैनी के जो पिता थे उनकी हत्या हुई थी तो जो रुहुल्लाह जो है इनकी उम्र जो थी, रुहुल्लाह खुमानी यानी जो सर्वोच्च नेता है, वो 5 महीने के थे। और आज ईरान की जो कंडीशन है, ईरान इतनी ज़्यादा तरक्की कर चुका है तो उसकी जो देन है वो आयतुल्लाह खुमानी की ही देन है। बाराबंकी का खुमानी के दादा का संबंध क्या था? आयतुल्लाह के दादा जो थे अहमद मुसवी हिंदी का जन्म 1790 में बाराबंकी के किंतूर में हुआ था और जब वह 40 साल के थे तो अवध के नवाब थे वो एक जो है धार्मिक तीर्थ यात्रा पर गए थे। तो उनके साथ ही जो अहमद मुसवी थे वो इनके साथ जो है ईरान गए थे और बाद में वहाँ पे कुछ कहा जाता है कि कुछ ऐसा हो गया था कि जो खुमानी जो थे वो अहमद मुसवी खुमानी के जो दादा थे वो ईरान में ही जो खुमानी गांव था वहाँ पर उसमें बस गए थे। हिंदुस्तान से ईरान में बसे थे इसलिए उन्होंने अपने नाम के आगे अहमद मुसवी हिंदी शब्द को जोड़ लिया था ताकि हिंदुस्तान की भी एक पहचान बनी रहे। यहीं पर सैयद अहमद मुसवी हिंदी के बेटे का यानी जो इन्होंने अपने नाम के आगे हिंदी लगा दिया था तो ये जो है इनके बेटे के नाम के आगे भी हिंदी लगा, यानी जो है मुसवी के बेटे का जन्म हुआ जिनका नाम रखा गया था आयतुल्लाह मुस्तफ़ा हिंदी, जो खोमेनी के पिता थे। अब बात करते हैं जो पिता थे इनके यानी खुमैनी के जो पिता थे वो इस्लाम धर्म के बड़े विद्वान ईरान में माने जाते थे। आयतुल्लाह खुमैनी के पिता जो थे मुस्तफ़ा हिंदी, उनकी गिनती ईरान के जो है इस्लाम विद्वानों के रूप में होती थी और ईरान में जो भी कोई धर्म को लेकर किसी बड़ी चर्चा अगर कोई होती थी तो वहीं पर इन्हें बुलाया जाता था। यानी एक अच्छे इस्लाम के विद्वान होने के नाते इनकी बहुत ज़्यादा जो है पहचान थी और एक सर्वोच्च स्थान ये ईरान में जो है रखने लगे थे। मुस्तफ़ा हिंदी के 2 बेटे थे जिनमें बड़े बेटे का नाम आयतुल्लाह खुमैनी था जो आगे चलकर इमाम खुमानी के नाम से जाने गए और ईरान में जो है जो क्रांति हुई थी उसके सूत्रधार भी बने। पिता की हत्या ने जो है इनकी सोच बदल दी थी और वहाँ पे जो है राजशाही का विरोध करने पर क्योंकि विद्वान बन चुके थे, जो है एक शिक्षक भी बन चुके थे इस्लाम धर्म के विद्वान के रूप में, तो ये वहाँ पे जो राजशाही थी क्योंकि बहुत जो राजशाही में जो वहाँ के राजा थे वो बहुत ज़्यादा क्रूर थे, कष्ट दिया करते थे जनता को, तो ये उनका जो है विरोध करने लगे थे। तो इसी कारण से इन्हें देश से निकाल दिया गया था। खुमैनी के जन्म के 5 महीने बाद ही इनके पिता जो है उनकी मृत्यु हो गई थी और इनका जन्म इनकी माँ और मौसी ने किया था और इन्हें इस्लाम धर्म की जो है शिक्षा दी थी। बाद में जो है जो लालन पोषण इनकी जो है माँ और मौसी ने कर दिया था, इस्लाम धर्म की शिक्षा भी इन्हें दी थी, तो आगे चलकर ये इस्लामी और विधि शास्त्र में और जो शरिया था उसमें रुचि रखते थे।
इन्होंने पश्चिम दर्शन शास्त्र का भी अध्ययन किया था और बाद में जो है ईरान के इराक शहर में ये इस्लामी शिक्षा का जो केंद्र था वहाँ पे शिक्षक के रूप में ये शिक्षा देने लगे और पढ़ने के दौरान जो है राजशाही के खिलाफ ये वहाँ की जनता को जो है प्रोत्साहन करने लगे थे और जो उनके कष्ट जो उन्हें दिए जा रहे थे तो उनके बारे में वो इन्हें बताने लगे थे। तो इसी को देखकर जो वहाँ के राजा थे पहलवी और जो है उकसाने के आरोप में यानी जो खुमानी थे इन्हें राजा के खिलाफ उकसाने के विरोध में जो ईरान के राजशाही थे उन्हें विलायत ए फ़कीह यानी धार्मिक गुरु की संप्रभुता की ये जो खुमानी है ये बात करते थे। इनका कहना था कि यहाँ पे जो है यहाँ पे धार्मिक गुरु की संप्रभुता का राज होना चाहिए, ना कि राजा पहलवी का जो बहुत ज़्यादा कष्ट देने वाले थे। तो इसी वजह से जो है पहलवी शासन था उन्होंने इसे जो है खुमानी थे इन्हें देश से निकाल दिया था। लेकिन बाद में भी जो खुमानी थे उन्होंने विरोध करना नहीं छोड़ा था और वहाँ की जनता ने जो है क्योंकि वहाँ की जनता भी इस्लाम को मानती थी तो वो भी चाहती थी कि क्योंकि जो राजा पहलवी थे बहुत ज़्यादा कष्ट जनता को देते थे तो इसी वजह से जो वहाँ की जनता थी वो खुमानी के साथ हो गई थी और इसलिए जो पहलवी के खिलाफ वहाँ की जनता रास्ते पर भी आ गई थी क्योंकि खुमानी को देश से निकाल दिया गया था। ईरानी राजा ने जो है भारतीय ब्रिटेन एजेंट होने का आरोप इन पे लगाया था और भारतीय मुल्ला कहकर इन्हें संबोधित भी किया था। पहलवी जो शासन था उसने देखा कि खुमानी के प्रभाव को वो कम नहीं कर पा रहे हैं, जनता उन्हें देश से निकालने के विरोध में सड़कों पर आ रही है। तो बाद में जो है इन्हें एक अखबार था वहाँ पे इत्तलात अखबार में एक खबर पहलवी ने छपवा दी थी कि जो खुमानी है वो भारतीय और ब्रिटेन के एजेंट है और 7 जनवरी 1978 को यह खबर आई थी जिसमें उन्हें भारतीय मुल्ला कहकर भी जो है संबोधित किया गया था। इन्होंने कहा था कि जो खुमानी है वो आशिकाना गज़लों में मस्त रहते हैं और जो है भारतीय और जो ब्रिटेन के उपनिवेश है यानी जो उस समय जो है ब्रिटेन का शासन था भारत पर। तो यहाँ पे पहलवी ने कहा था कि जो खुमानी है वो जो है भारतीय उपनिवेश का मोहरा इन्होंने इसे घोषित कर दिया था। यह छपने के बाद ईरान की क्रांति और ज़्यादा भड़क गई थी और जनता ने सड़कों पर आना खुमानी के लिए शुरू कर दिया था। पहलवी के देश छोड़ने के बाद ईरान वापस आ गए थे। पहलवी के खिलाफ क्रांति बढ़ने के कारण ईरान के जो दूसरे बादशाह हुए आरे मेहर मोहम्मद राजा पहलवी ने अपने पूरे परिवार के साथ 16 जनवरी 1979 को देश छोड़ दिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा जो जनता के जो पहलवी के जो राजा ये दूसरे राजा हुए आरे मेहर मोहम्मद इनके खिलाफ भी बहुत ज़्यादा क्रांति वहाँ पे होने लगी थी क्योंकि पहलवी के ही परिवार के थे ये। तो इसी क्रांति को देखते हुए इन्होंने पूरे परिवार के साथ देश को छोड़ दिया था और इसके बाद राजा के जाने के 15 दिन बाद ही जो खोमेनी थे वो 14 साल बाद यानी 1 जनवरी 1979 को दोबारा ईरान में जो है वापस लौट गए थे और ईरान में लाखों की भीड़ ने जो क्रांति भी कर रही थी खुमानी को वापस लाने के लिए तो बहुत ज़्यादा जो है इनके स्वागत के लिए बहुत ज़्यादा भीड़ उमड़ पड़ी थी और शहंशाही राज को ख़त्म करके जो है ईरान है वो इस्लामी जो है गणराज्य को खुमानी ने वहाँ पे इस्लामी गणराज्य की स्थापना कर दी थी। इसलिए ईरान में जो है खुमानी को एक सर्वोच्च नेता के रूप में देखा जाता है। अब बात कर लेते हैं ईरान, अमेरिका और इजराइल की, क्योंकि ईरान, अमेरिका और इजराइल को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। मध्य पूर्व के देशों में जो ईरान और अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन के तौर पर ईरान को देखा जाता है। इजराइल ने इन दिनों हमले के बाद जो है ईरान जो है बहुत ज़्यादा अलर्ट हो गया है क्योंकि इजराइल जो है बहुत ज़्यादा हमले ईरान पर कर रहा है, मिसाइलें वो दाग रहा है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है जो लोग हैं वो मारे गए हैं, कई जो प्रमुख नेता थे ईरान के वो मारे गए हैं। तो इसी को देखते हुए ईरान अब अलर्ट पर है। अमेरिका भी जो है ईरान की जो सरकार है यानी ख़मेनेई जो है उन्हें
पसंद नहीं करता है, क्योंकि खोमेनी है जो अमेरिका है वो चाहता है कि जो ईरान में जो सरकार बने वो हमारे हितों के बारे में सोचे। लेकिन जो खोमेनी है वो जो है पश्चिमी देशों का विरोध करते हैं, और इसी को देखते हुए वो जो है परमाणु जो है हथियार है वो बनाना भी चाहते थे। लेकिन अमेरिका इसी को देखते हुए, क्योंकि वहाँ जो है सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खोमेनी है, तो इसी को देखते हुए अमेरिका और जो इजराइल है वो जो परमाणु हथियार है उसको बनाने पर ईरान पर इन्होंने रोक लगा रखी है, क्योंकि पहले से ही जो खोमेनी है वो अमेरिका के कट्टर विरोधी रहे हैं। इसी को देखते हुए जो है अब इजराइल भी जो है ईरान का दुश्मन बन चुका है। हालांकि जो ईरान है उसने इजराइल की बहुत ज़्यादा मदद भी की थी, और कई सारे हथियार भी पहले दिए गए हैं इजराइल को ईरान के द्वारा। लेकिन अब जो इजराइल है वो अमेरिका के साथ जो है खड़ा होकर ईरान पर हमला कर रहा है। हालांकि कुछ दिनों पहले रिपोर्ट भी आई थी कि अगर इजराइल हमला करता है ईरान पर, अमेरिका की रिपोर्ट थी, ट्रंप का बयान था कि अगर जो है इजराइल जो है ईरान पर हमला करता है तो हम उसका साथ देंगे। लेकिन बाद में जब अभी 2 दिन पहले जो है इजराइल ने ईरान पर हमला किया तो ट्रंप का बयान सामने आया था कि जो है ये जो हमला है ये बहुत अच्छा है, और इजराइल के द्वारा बहुत अच्छा जो है हमले की उन्होंने प्रशंसा भी की थी। और जो है अमेरिका ने कई बयान ऐसे आए हैं अमेरिका की तरफ से कि हम जो है इजराइल के साथ है। अब जो है क्योंकि अब तक जो खोमेनी की वहाँ पे सरकार है ईरान में, तो अमेरिका ईरान पर अपनी मर्जी की सरकार नहीं बना सकता है, इसलिए अमेरिका युद्ध में जो है इजराइल का साथ दे रहा है। क्योंकि अगर खोमेनी की सरकार वहाँ पे ख़त्म हो जाती है तो अमेरिका अपनी मर्जी की सरकार बनाकर वहाँ के जो उद्योग है, तेल भंडारण की जो क्षमता है, और भी जो अन्य वहाँ पे जो भी उद्योग है वहाँ पे अपनी मर्जी की सरकार बनकर जैसा चाहे वैसा जो है ईरान की सरकार से करा सकती है। तो जो अमेरिका और इजराइल है, खासकर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका जो खोमेनी है उनकी सरकार को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। वो जो है कड़ा विरोध, यानी अमेरिका खोमेनी का कड़ा विरोध करती है। अब बात कर लेते हैं क्या रहा है ईरान का इतिहास। ईरान को पारसिया या फारस के नाम से भी पहले जाना जाता था। पहले जो है आर्याना भी इसे कहा गया। फारस देश आर्यों का निवास स्थान के रूप में देखा जाता था। वैदिक काल की बात करें तो भारत से लेकर भारत तक की जो भूमि थी आर्य भूमि इसे कहा जाता था, यानी जो ईरान से लेकर भारत तक की जो भूमि थी उसे आर्य भूमि के नाम से संबोधित किया जाता था। जो आधुनिक अफगानिस्तान है वहाँ तक लगा हुआ था इसका पूर्वी प्रदेश, जिसे आर्याना कहा गया, और जिसे बाद में आर्याना को ही ईरान के नाम से बदल दिया गया था। अब इस्लामी क्रांति की बात कर लेते हैं, क्योंकि जो खोमेनी थे इस्लामी क्रांति की इन्होंने शुरुआत वहाँ पे की थी। इस्लाम की स्थापना के जो है ये माना जाता है कि इस्लाम की जो शिक्षा थी वो खोमेनी ने वहाँ पे दी थी। ईरान में जो पश्चिम का प्रभाव था वो उस समय ज़्यादा था। वहाँ पे जो पहनावे थे, रहन सहन था, पाबंदियाँ थी या धार्मिक जो पाबंदियाँ रही है इन पर कोई भी रोक नहीं थी। जब जो है इस्लामी क्रांति से या फिर इस्लामी क्रांति से पहले या फिर इस्लामी क्रांति के समय वहाँ पे कोई भी पाबंदियाँ नहीं थी। ईरान को इस्लामी देशों के बीच सबसे आधुनिक माना जाता था, यानी उस समय के जो इस्लामिक देश थे उस समय ईरान ही सबसे अच्छा एक ऐसा देश था जो आधुनिक जो है उस समय में चल रहा था। किसी तरह की रहने में, खाने में या फिर धार्मिक कोई पाबंदियाँ नहीं थी, और इसे पेरिस के, लंदन के शहरों से भी जो है जोड़ा जाता था। 1953 में अमेरिका और ब्रिटिश खुफिया एजेंसियों ने वहाँ पे तख्ता पलट करवा दिया था, और लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए प्रधानमंत्री मोहम्मद मुसद्दिक को हटाकर जो है इसने हटा दिया गया था अमेरिका के द्वारा। और बाद में जो है अमेरिका ईरान के तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण यहाँ पे करना चाहता था। आप देख सकते हैं कि अमेरिका शुरू से ही जो है ईरान की जो भी लोकतांत्रिक सरकार वहाँ पे रही है उसके खिलाफ रहा है, क्योंकि अमेरिका शुरू से ही जो वहाँ के तेल
उद्योग है जो कि सबसे ज़्यादा फ़ायदा ईरान को देते हैं, उस पर अपना राष्ट्रीयकरण ये करना चाहता था। इसलिए अब भी जो अमेरिका है वो वहाँ पे पहले की तरह, जैसे पहले उसने किया था, तख्तापलट किया था, वैसे ही अब जैसे खोमेनी की सरकार है, इजराइल का जिस तरह से अमेरिका साथ दे रहा है युद्ध में, तो इसी तरह वो अमेरिका चाहता है कि खोमेनी की सरकार वहाँ पे ना रहे, हमारी पसंद की सरकार बने और वहाँ पे हम जो तेल उद्योग है उनका राष्ट्रीयकरण हमारे हाथों में आ जाए। क्यों हुई थी ईरान की क्रांति, जिसे श्वेत क्रांति भी कहा गया? ईरान की क्रांति को श्वेत क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। अगर इसके होने के सबसे बड़े कारण की अगर हम बात करें तो अमेरिकी समर्थन, जो शाह का शासन था वो बहुत ज़्यादा क्रूरता, भ्रष्टता और पश्चिमी सभ्यता का ये समर्थक था। यानी जो वहाँ पे जो शाह थे, एक राजा थे वहाँ पे ईरान के, वो अमेरिका का समर्थन करते थे और पश्चिमी सभ्यता को अपनाते थे। इस्लाम जो वहाँ पे जो है लोगों के द्वारा जो है इस्लाम माना जाने लगा था, इस्लाम धर्म के जो शिक्षाएं थी वो जो खोमेनी हुए हैं उनके द्वारा दी जाने लगी थी। इसी को तरह क्रांति भी जो है शुरू हो गई थी, क्योंकि वहाँ पे खोमेनी को देश से भी, ईरान से यानी निष्कासित कर दिया गया था। तो क्रांति लोगों के द्वारा वहाँ पे की जाने लगी थी, क्योंकि इस्लाम के जो है हनन बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो इसी को देखते हुए शासन के प्रति बहुत ज़्यादा गुस्सा वहाँ के लोगों में आ गया था। बाद में इस्लामी क्रांति के रूप में जो है इसे देखा गया और यह क्रांति इसलिए भी महत्वपूर्ण रही, पूरी दुनिया में इसका उस समय प्रभाव पड़ा। राजनीतिक और कूटनीतिक जो परिदृश्य है उसका जो है बहुत ज़्यादा प्रभाव दुनिया पर पड़ा इस्लामिक क्रांति के रूप में। 1980 में ईरान इराक के बीच जब युद्ध हुआ था तो युद्ध के कारणों में भी ईरान की क्रांति भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रही थी। ईरान की इस्लामिक क्रांति इतिहास में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भी जो है मानी जाती है। तो आज की जो हमारी ये न्यूज़ थी, ये न्यूज़ रही है कि जो खोमेनी थे वो उत्तर प्रदेश के, जो उनके दादा थे खोमेनी के, वो उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से जो कित्तूर का एक छोटा सा गांव है वहाँ के जो है रहने वाले थे। बाद में ये जो है ईरान चले गए थे। अवध के नवाब ने जो धार्मिक यात्राएं की थी और फिर बाद में जो है वहाँ पे इन्होंने जो है क्रांति की शुरुआत की, इस्लामिक क्रांति, यानी इस्लाम की शिक्षाएं इन्होंने लोगों को दी। वहाँ के जो राजा थे जो लोगों पर बहुत ज़्यादा क्रूरतापूर्ण थे और जो वहाँ के राजा थे अमेरिका का समर्थन करते थे, पश्चिमी जो शिक्षा थी उसे ज़्यादा अपनाते थे, जिससे इस्लाम का हनन हो रहा था। तो इसी को कारण जो खोमेनी थे उन्हें ईरान में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। आज के लिए भी अगर हम बात करें तो जो युद्ध चल रहा है तो जो खोमेनी है बहुत ज़्यादा जो है वहाँ की जो जनता है वो बहुत ज़्यादा समर्थन इस वक्त खोमेनी का कर रही है और सर्वोच्च नेता के रूप में वहाँ पे खोमेनी को देखा जाता है। तो ये आज की हमारी करंट की न्यूज़ थी। थैंक यू सो मच।